बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास 9 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी से है। रिव्यू एक्सरसाइज 5 उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स। ये हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है और साथ उसकी कंस्ट्रेंट्स दी हुए हैं। इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर जो है वो हम रहते हुए हमने इस फंक्शन की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो मेथड क्या होगा कि सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे इस इनइक्वालिटी की, फिर एक एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो है वो लाइन ड्रा करेंगे, फिर उसका हम जो है वो फिजिबल रीजन जो है वो फाइंड करेंगे। उन कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज को हम इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो इस फंक्शन की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये जो इनइक्वालिटी इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ एक इनइक्वालिटी दी हुई है, वो है जी आपके पास x प्लस वाई डेट इज इक्वल टू 4। ये हमने उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दी। अब सबसे पहले हमने इसका लाइन ड्रा करने के लिए x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो यहां मैं लिखता हूं जी फॉर x इंटरसेप्ट। अब यानी वो लाइन x को कहाँ जो है वो इंटरसेक्ट करेगी, तो जहां x इंटरसेप्ट होगा तो वहां हमेशा जो है वो आपकी y की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो मैं लिखता हूं पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसमें y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी x प्लस 0 डेट इज इक्वल टू 4, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास जो है वो 4 आ जाती है, और पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है 4 और y की वैल्यू जो है वो 0। अब उसी लाइन का हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है फॉर y इंटरसेप्ट के वो लाइन आपकी y इंटरसेप्ट को कहाँ जो है वो कट करेगी। तो y इंटरसेप्ट के ऊपर हमेशा आपकी x की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। वहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो है 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू जो है वो 4 आ जाती है, और सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है जी 0 4, ठीक है। ये तो मेरे पास जो है वो दो पॉइंट्स आ गए। अब इन दो पॉइंट्स की मदद से जो है वो हम एक जो है वो लाइन ड्रा करते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर। लें जी, ये मेरे पास जो है वो एक्स वाई प्लेन है। अब यहाँ मैं जो है वो ड्रा करता हूँ लाइन। आपके पास दो पॉइंट्स थे, एक 40 और 04। ये मेरा 40 है और ये 04 है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जो है वो आपस में मिलाते हैं। मिलाएंगे तो ये मेरे पास जो है वो लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये लाइन किसकी है, इसके ऊपर हम लिख देते हैं कि ये लाइन जो है वो आपकी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस लाइन की जो है ये हमारी इक्वेशन थी, उसकी ये लाइन है। टेस्ट पॉइंट की मदद से हम देखेंगे कि आपका जो है वो जो शेडेड पोर्शन है वो इस लाइन के ओरिजिन की तरफ आएगा या अपोजिट टू ओरिजिन होगा, यानी अबव साइड पे होगा। तो उसके हम जो है वो सबसे पहले जो है हम इसका टेस्ट पॉइंट लेते हैं फॉर टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट कर देते हैं वैल्यूज आपके पास जो है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 जो है इन द एक्सप्रेशन, यानी वो जो इनक्वालिटी हमें दी हुई है उसके अंदर हम x और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। वो हमारे पास है जी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो यहाँ से हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 4। तो ये हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है। ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो किस सिमत में आएगा, वो टूवर्ड द ओरिजिन आएगा। अच्छा, अब दूसरी जो है कंडीशन जो है पहले हम उसको डिस्कस कर ले फिर इसकी तरफ आते हैं। वो क्या है, उसने दिया हुआ है कि सिंस x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दो उसने नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स दी हुई हैं। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। अच्छा,
अब इसका मतलब क्या है कि आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों जो है वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आपका जो फिजिबल रीजन है वो कहाँ लाई करता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई। तो यहां मैं लिख देता हूं विच शोज दैट द फिजिबल रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हमने देखना है कि आपका जो है फिजिबल रीजन का है, तो फिजिबल रीजन इन दो कंस्ट्रेंट की मदद से हमें पता चला कि वो आपका कहाँ है, वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका मतलब ये पोर्शन हो गया आपका, ठीक है, ये वाला पोर्शन। और दूसरा हमने देखा कि आपका जो सोल्यूशन रीजन है वो आपका कहाँ है, टूवर्ड्स द ओरिजिन है। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसको हम जो है वो शेड करते हैं, ये आपका जो है वो सोल्यूशन रीजन है। तो हम सबसे पहले जो है इसको जो है वो कलर करते हैं। अब ये शेडेड पोर्शन जो है ये हमारा जो है वो सोल्यूशन रीजन है। अब हमने क्या करना है कि अब देखें इसमें शेडेड पोर्शन के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक ओरिजिन है और एक आपके पास पॉइंट ए है और ये एक आपके पास बी पॉइंट्स हैं, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब हमने फंक्शन में इन तीनों पॉइंट्स को जो है पुट करेंगे और फिर हम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले हम जो है इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है जी एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y, और दूसरा हम लिखते हैं जी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द सोल्यूशन रीजन और वो कौन कौन से आपके पास, एक ओरिजिन है वो उसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स है 0 0, एक हमारे पास ए है उसके कोऑर्डिनेट्स 4 0 है, और एक हमारे पास जो है वो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0 4 है। ठीक है, ये हमने ये हमारा फिजिबल जो है वो सोल्यूशन रीजन है, ठीक है, जिसको हमने कलर कर दिया है। ये तीन हमने ओ ए और बी जो है इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं और हमने फंक्शन की वैल्यू जो है लिख दी। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो है वो इन पॉइंट्स को, ठीक है, ए बी और ओ को जो है इस फंक्शन के अंदर जो है वो पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी एट पॉइंट ओ। अब ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 है, तो हम इसको जो है वो 0 0 को जो है वो फंक्शन जी के अंदर पुट करते हैं, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0। तो यहाँ हमारे पास 0 + 4 × 0 दैट इज इक्वल टू 0 + 0, और इसका आंसर हमारे पास जो है वो 0 आ जाता है। इसके बाद हम एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर हम जो है वो फंक्शन की वैल्यू जो है वो देखते हैं, वो हमारे पास है जी 4 0, वैल्यूज पुट की हमारे पास g × 4 × 0 दैट इज इक्वल टू 4 + 4 × 0 दैट इज इक्वल टू 4 + 0 इज इक्वल टू 4। थर्ड हमारे पास पॉइंट है एट पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 4। अब इन पॉइंट्स को भी हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं 0 4, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी x की जगह 0 पुट कर दिया, + 4 × y की जगह 4 पुट कर दिया, तो हमारे पास 0 + 16 दैट इज इक्वल टू 16। तो अब देखिए हमारे पास जो तीनों वैल्यूज आई तो उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 16 है, और एट पॉइंट 0 4, तो हम यहां लिख देते हैं 10 द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम, यानी हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है एट कॉर्नर पॉइंट। अब वो जो पॉइंट है वो हमने फाइंड करना था, वो कॉर्नर पॉइंट हमारा 0 4 है, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज 16, यानी हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 16 आई है, और किस पॉइंट के ऊपर आई है, वो कॉर्नर पॉइंट हमारा 0 4 है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है।